नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साला दर्पण पर आया पासवर्ड बदलने का ऑप्शन। किस प्रकार से बदले अपने स्कूल का पासवर्ड, क्या होगी पासवर्ड पॉलिसी। 10 से 15 अंकों का जो नया पासवर्ड है वो रहने वाला है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके का जो इंटरफेस है वो सामने आता है। तो यहाँ पर हमको जो लाल अक्षरों से जो चीज़ें दिखाई दे रही है कि मैंडेटरी फर्स्ट स्पेशल कैरेक्टर फ्रॉम दिस परसेंटेज एंड, ये जो चीज़ें हैं ये हमको शामिल करनी पड़ेगी। सेकंड कैपिटल लेटर होगा और स्मॉल लेटर होगा ऐसे जेड का उसके बाद वाला, और आपको 0 से 9 तक की जो नंबर हैं वो भी शामिल करने पड़ेंगे। उसके बाद में कोई परसेंटेज या एंड या फिर डॉलर वगैरह उसका निशान है वो भी आपको शामिल करना होगा। और फिर उसके बाद में मिनिमम पासवर्ड लेंथ है वो 12 से 15 जो अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा वो यहाँ रहने वाला है। तो ये तो बात हो गई पासवर्ड पॉलिसी की। अब हम जैसे ही लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने ये पेज आता है। तो यहाँ लॉगिन आईडी तो अपने स्कूल की आईडी हो जाएगी। ओल्ड पासवर्ड हम कहाँ से लाएंगे, साथ ही नया पासवर्ड कौन सा होगा, कन्फर्म पासवर्ड। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमको सीधी सीधी समझ में आ गई होगी कि नया पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड तो जो हम नया बनाने वाले हैं वो होगा। लॉगिन आईडी हमारी विद्यालय की होगी। ओल्ड पासवर्ड कौन सा होगा, तो ओल्ड पासवर्ड की हम बात करेंगे। ओल्ड पासवर्ड निकालने के लिए हमको फॉरगॉट पासवर्ड करना होगा। तो देखिए फॉरगॉट पासवर्ड करने के लिए हम वापस जो साला दर्पण का होम पेज है वहाँ जाएंगे और वहाँ हमको ये फॉरगॉट पासवर्ड का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। जैसे ही हम फॉरगॉट करेंगे तो हमारा जो यूज़र नेम है, यूज़र नेम तो हमारा जो स्कूल की NIC आईडी होती है 6 अंकों की वो हो जाएगा। मोबाइल संस्था प्रधान या प्रिंसिपल का जो रजिस्टर्ड मोबाइल है साला दर्पण पे वो हमको यहाँ पर डालना है, जिस पे हमारे जो नॉर्मल OTP आते रहते हैं वो हमको यहाँ डालना है। कैप्चा कोड डाल देना है और इसको सबमिट कर देना है। फिर आपको कॉर्नर के अंदर मैसेज दिखाई देगा कि OTP सेंड सक्सेसफुली, और जैसे ही हमारे पास OTP आ जाए OTP यहाँ डालकर हमको सबमिट कर देना है। अब देखिए जैसे ही हम OTP डाल के सबमिट कर देते हैं तो हमारे पास में दोबारा से वही पेज आ जाता है जिस पेज से हमने शुरुआत की थी। तो अब हमारे मोबाइल पे जो मैसेज आया है, जो ओल्ड पासवर्ड आए हैं वो पासवर्ड हमको ओल्ड पासवर्ड के रूप में डालने हैं। नया पासवर्ड जो पासवर्ड पॉलिसी हमने आपको बताई है जो यहाँ स्क्रीन पे भी दे रखी है, उस पासवर्ड पॉलिसी के हिसाब से आपको नए पासवर्ड बनाने हैं। नए पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको आसानी से याद रहे। उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है कन्फर्म पासवर्ड करके। और जैसे ही आप कन्फर्म पासवर्ड करके सबमिट कर देते हो तो आपको यहाँ पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का जो मैसेज है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है। तो साथियों यहाँ पर मेरे हिसाब से एक ही चीज़ ऐसी होगी जो आप को समझ के करनी पड़ेगी, वो होगी जो ओल्ड पासवर्ड की बात है वही यहाँ थोड़ी समझने वाली चीज़ है। बाकी तो जो SSO ID है उसी तरीके से ये कार्य किया जाना है। यदि इस कार्य को करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।